एक समय की बात है। एक पंडित जी कई वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन कर काशी से अपने गांव लौटे। पूरे गांव में उनकी चर्चा थी कि पंडित जी काशी से शिक्षित होकर आए हैं और धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा देते हैं। यह बात एक किसान ने सुनी और किसान दौड़ा दौड़ा पंडित जी के पास आया और पंडित जी से पूछा कि पाप का गुरु कौन है। यह प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने आज तक तो धर्म गुरु, अध्यात्म गुरु, योग गुरु सुने थे, पर पाप का गुरु कौन होता है उन्हें समझ नहीं आया। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा है, इसलिए वे फिर से काशी लौट गए। अनेक गुरु से मिले, लेकिन उन्हें किसी भी ने किसान के सवाल का जवाब नहीं बताया। अचानक पंडित जी की मुलाकात एक वैश्या से हो गई। उस वैश्या ने देखा कि पंडित जी बहुत परेशान हैं, तो उस वैश्या ने पंडित जी ने से समस्या पूछी। तो पंडित जी ने उन्हें अपनी समस्या बता दी। इस पर वैश्या बोली, पंडित जी, इसका उत्तर तो बहुत सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे। वे तुरंत तैयार हो गए। वैश्या ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियम, आचार एवं धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। वैश्या के घर में भी रहकर वे अपने हाथ से खाना बनाकर खाते। कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। वे उत्तर की प्रतीक्षा में थी। एक दिन वैश्या बोली, पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ देखने वाला कोई नहीं। आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूं। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने अब लालच दिया कि मैं आपकी सेवा करूंगी, वह दक्षिणा में आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन दूंगी। अब स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के, अर्थात दोनों हाथ में लड्डू होंगे। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार विचार सब धर्म भूल गए। उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, बस इस बात का ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई ना देखे। पहले ही दिन उस वैश्या ने कई प्रकार के व्यंजन बनाए और पंडित जी के सामने परोस दिया। पर पंडित जी ज्यों ही खाने को हुए, उस वैश्या ने परोसी हुई थाली अपनी ओर खींच ली। इस पर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, यह क्या मजाक है। इस पर वैश्या ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आप पानी भी पीने लगे। वह लोभ में आकर मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। अब पंडित जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था कि पाप का गुरु लोभ है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी किसी प्रकार के लोभ,
लालच को जीवन में अपनाए बिना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। धन्यवाद।